हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो मैं जस्ट अभी मेरी सांस फूल रही है, आपको दिख रहा होगा। मैं जस्ट अभी आई हूँ नीचे से। मम्मी का वीडियो था जो मैं आप लोगों के लिए एडिट कर रही थी, तो अपलोड करने के लिए मुझे ऊपर ही आना पड़ता है क्योंकि वाईफाई ऊपर लगा हुआ है। तो इस वजह से मैं आई हूँ वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो अपना लैपटॉप है वो ऑन कर लिया है। तो चलिए फटाफट मम्मी का वीडियो अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। आप सभी लोगों के लिए देख लेना मम्मी के चैनल पे, सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे आप लोग चेक कर लेना। अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, मैं फिर करूँगी बातें। और मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं इस ब्लॉग को और आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। हालाँकि कमेंट मैंने ऑलरेडी से आगे ही ब्लॉग में लगा दिए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट उस वीडियो पे देने के लिए। और वो वीडियो बनाने का एज सच मेरा कोई मकसद नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें शायद एक बार ही नाम लिया हो, बट उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन क्या थी मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ दिल की बात शेयर करनी है, और वो करते करते बस हो गया। ना ही मैंने वहाँ पर किसी की फ़ोटो लगाई है, ना ही किसी का नाम मेंशन किया है, ना ही कोई सुसाइड या आत्महत्या से रिलेटेड कोई टाइटल डाला है, कुछ भी नहीं किया है। बस मुझे आप लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचानी थी, जो कि आप सारे ही लोगों तक पहुंच गई। आप सारे ही लोगों ने मेरी बात समझी, सुनी, इतने अच्छे से मतलब उस पर किया। और समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। ये तो मतलब हर बंदा, शायद ही कोई बंदा हो जो ना समझे। कहते नहीं, जिसके दिल में पत्थर हो बस वही नहीं समझेगा, हर कोई समझेगा इस बात को। तो वो कहने वाली बात नहीं है। तो उसी तरीके से आप सारे ही लोगों को बहुत दुख था, जैसे मुझे दुख था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं रियलिटी होता क्या है। आपने मेरे इतने सालों से वीडियो देख रहे हो, कभी आपने मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे, शायद ही कभी देखा हो मुझे वीडियो में। आपने कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। बट उस वीडियो को मैंने बहुत कंट्रोल करके बनाया, फिर भी मुझे रोना आ गया था उस वीडियो में काफ़ी हद तक। क्योंकि सच में जेन्युइनली जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। जो वो चीज़ फेस कर चुका होता है, जो वो चीज़ फील कर चुका होता है, वही उस दर्द को, वही उस तकलीफ को समझ सकता है। और आप सारे ही लोग कितने दर्द में थे, और आप सारे क्या मतलब पूरी दुनिया से, पूरी इंडिया, पूरा देश कितना दुखी है उस बात से, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों के कमेंट्स, ये वो सारी बातें दुनिया भर की। सच में एक दिल दहल सा गया था, और मुझे आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करनी थी, तो मैंने की। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने उस वीडियो पे इतना प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट दिए। तो कुछ सेलेक्ट करके मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को थैंक यू बोल दूँ, और आप लोगों के साथ आपके ही कमेंट शेयर कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि सच में लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई है। एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। जितना भी थैंक यू बोलूँ, जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात समझी। और क्यों नहीं समझोगे, आप लोग खुद ही इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने अच्छे दिल के हो, आप लोग इतने अच्छे दिल के इंसान हो, तो आप लोग क्यों नहीं समझोगे। शायद ही कोई हो, और शायद ही कोई नहीं, एक्चुअली है। मेरे पास एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने लिखा था कि तुम्हें कोई दुख नहीं है, तुमसे व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए तुमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहली बात कि जो उस वीडियो पे, जो उस फीलिंग पे, उस वीडियो पे किसी के मतलब इस दुनिया से चले जाने पर जो ऐसा कमेंट कर सकता है, वो किस लेवल का होगा, आप लोग खुद ही सोच लेना। उसको उस वक्त व्यूज़ की और इन सब की पड़ी थी, तो वो किस लेवल का होगा। तो उसको मुझे सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब ऊपर वाला देख रहा है क्या नहीं है, तो बस मुझे और किसी की कोई परवाह भी नहीं है। तो होते हैं एक आधे चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, जिनको किसी के जीने मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी लिख देते हैं आकर के। हालांकि और सबने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए वो मायने रखता है। सबने मेरी बात समझी। और उस वीडियो को बनाते टाइम मैं इतना इमोशनल क्यों हो गई थी, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी, बट अब ज़रूर करूँगी ये बात शेयर। सारे सुख उसके पास हैं, सब कुछ, पैसा, शोहरत, तो कोई क्यों इंसान जीना नहीं चाहेगा। तो कोई बहुत बड़ी वजह ही रही होगी ना, मुँह उठा करके। ऐसे ही कोई हंसी मजाक तो है नहीं जो कर लिया। तो मैंने भी उस दिन बोल दिया था कि कहना, तो वही मैं कहूँगी, कहना बहुत आसान होता है कि करना गलत था, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे शेयर करना चाहिए, उससे शेयर करना चाहिए। तो हम किसको बता रहे हैं ये भी ज़्यादा मायने रखता है। अपनी प्रॉब्लम्स हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो भरोसा भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी सोच समझ करके कीजिए। अपने माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं होता, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। माँ बाप जो आपके लिए स्टैंड ले लेंगे वो दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। मैं YouTube पे ये खुलासा कर रही हूँ अपनी लाइफ का कि
लिटरली मेरे साथ ऐसी नौबत आई थी कि मैंने भी ऐसा सोचा था एक बार कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूं, क्योंकि जब आपको इंसान हर तरीके से तोड़ने में लगा हुआ होता है ना, आपका करियर बर्बाद करने की सोचता है, आप पे पर्सनल अटैक करता है, आपकी फैमिली पे अटैक करता है, जिसको आप जान से ज़्यादा चाहते हो आपकी माँ, उस पर अटैक करता है, आपके पापा, उनकी कोई भी मजबूरी रही हुई, आपके पापा पर अटैक करता है, आपकी इकलौती संतान पर अटैक करता है, आपके पति पर अटैक करता है, तो मेंटली हैरेसमेंट होना लाजमी है, तो मेंटली टॉर्चर होना लाजमी है। लोग आपको इस हद तक मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि आप वो चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाते हो, और कई कई बार तो जैसे इस केस में हुआ वो हो ही जाता है। तो मेरी आदत ये है, आप इसको खराबी बोल लीजिए या सबसे बड़ी खराबी बोल लीजिए या फिर अच्छाई समझ लीजिए मेरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे किसी की चमचागिरी करनी नहीं है। आज दिन तक मैंने लखनऊ में इतनी जॉब की, मैं चमचागिरी कर करके कहाँ पहुँच चुकी होती, कुछ भी हासिल कर चुकी होती, मुझे चमचागिरी किसी की करनी नहीं आई, और ना ही मुझे गलत बात बर्दाश्त है। मुझसे कोई गलती हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और अगर सामने वाला गलत है, चाहे वो कोई भी हो, मैं बोल देती हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, चुप कर जाते हैं, लिहाज कर जाते हैं, सोच जाते हैं। तो हाँ जी, हर चीज़ का वो होता है, लिहाज करना भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी, बट रिस्पेक्ट और सही गलत का फ़र्क, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सही तरीके से भी सही का साथ दे सकते हो। तो मैंने कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं की। आप इसको मेरी सबसे बड़ी कमी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मायने वो रखता है कि आप उस चीज़ से किस हद तक लड़ सकते हो, जीत करके आप आगे निकल सकते हो। तो जो लोग आपको तोड़ने में लगे हुए हैं, जो लोग आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन लोगों की जीत हमें नहीं होने देनी चाहिए। उन लोगों की जीत किसी कीमत पे नहीं होने देनी चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब मैंने वो वीडियो बनाया था, मेरा माइंड इतना स्टेबल ही नहीं था। मैं बस उसी बात को लेकर के इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अभी भी मैं बस अपने आप को संभाल लूँ, क्योंकि मोबाइल उठाती हूँ, चारों तरफ वही न्यूज़ है। बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली उसके पिता को देख करके मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इंडिया और चीन के बॉर्डर पर क्या हरकतें मची हुई हैं। इतने सारे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लास्ट टाइम वो पुलवामा में वो हमला हुआ था, तब भी मैंने और मम्मी ने आप लोगों से बात की थी, क्योंकि हम लोग यार उस दर्द को रिलेट कर सकते हैं। मेरी पूरी फैमिली ही फोर्स में है, एयरफोर्स, आर्मी। मेरे जो मामा है गौरी के पापा, वो BSF में है। आप लोग तो मतलब जो भी होगा, जो लोग भी फोर्स की फैमिली से होंगे, वो इस दर्द को और ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, और अच्छे से। मेरी मम्मी और मेरी नानी को रात भर नींद नहीं आती थी जब मामा कश्मीर बॉर्डर पे थे। उन्होंने सबसे कम एज में 104 बुखार था उनको, सबसे कम एज में 9 आतंकवादी मारे थे। 9 आतंकवादी मारे थे। उनको इस बात का राष्ट्रपति मेडल मिला हुआ था। तो मेरे फैमिली में राष्ट्रपति मेडल है, इतना बड़ा प्राउड, इतना बड़ा सम्मान है मेरी फैमिली में। तो हम लोग उससे और अच्छे से रिलेट हैं, बहुत अच्छे से रिलेट हैं। और वो पेन, वो दर्द मैंने झेला है। मैंने मेरी नानी की, मेरी मम्मी की तकलीफ झेली है। सबसे छोटा भाई कितना लाडला होता है, मम्मी ने गोदी में खिलाया है उनको, और जब वो सरहद पे लड़ता है तो क्या बीतती है, वो एक बहन और एक माँ ही समझ सकती है। मेरी नानी और मेरी मम्मी ने वो तकलीफ देखी, वो सारा कुछ मैंने जिया हुआ है। ऐसे ही नहीं कि टीवी में और न्यूज़ में देख के हवाई में बातें करती हूँ सिर्फ, तो वो सारी चीज़ें जी हैं। जब मामा छुट्टी पर आते थे तो कहानी बताते थे, ऐसे कहानी सुन के हम लोगों के रोंगटे खड़े होते थे और कहते थे बस करो, अब मत बताओ, अब सुन। जो चीज़ हम लोग सुन नहीं सकते, वो चीज़ मामा वहाँ पर करके आए थे। तो हमें बहुत प्राउड है और हमें बहुत तकलीफ़ होती है। आज ही क्यों, कल ही क्यों, हर रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। और ये बात मैं आपसे बोल क्यों रही हूँ, आपने देख लिया होगा कमेंट में कि जो कमेंट मैंने आगे पोस्ट किया है, तो उन्हीं का कमेंट मैंने आंसर करने की कोशिश की है। उन्होंने कोई भी गलत तरीके से मुझसे बात नहीं की, बट उनका ही मैं आंसर दे रही हूँ कि पूनम सिंह ने बोला वेरी सैड न्यूज़ दी, बट 3 दिन पहले एक फोर्स वाला भी शहीद हुआ है, काश उसके लिए भी थोड़ा सा दुख जाहिर किया होता तो बहुत अच्छा होता। RIP। ये बात मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरी मेंटल कंडीशन ही नहीं थी कि मैं कुछ और सोच पाऊँ उस टाइम, और वो क्यों नहीं सोच पाऊँ, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि जो चीज़ खुद पर बीतती है तो आदमी को अच्छे से और उस तकलीफ़ का एहसास होता है। तो वो सारी बातें हैं। तो आई होप कि पूनम सिंह जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ।
और जिसके लिए भी मैंने दुख व्यक्त किया है वो भी कोई गद्दार नहीं था, वो भी किसी बाप का बेटा था। जैसे शहीद होते हैं उनके भी पिता होते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है, तो उनको भी 4 लोग पकड़ के चल रहे थे। वो भी कोई देशद्रोही नहीं था जिसके लिए मैंने दुख प्रकट किया था। वो भी एक बेटा था और एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा एक्टर, एक टैलेंटेड एक्टर, बहुत पढ़ा लिखा। तो जब कोई पढ़ा लिखा इंसान, सक्सेसफुल इंसान ऐसे करता है तो दिल में और तकलीफ होती है कि मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, बस वही है। और जिन्होंने व्यूज़ के लिए कमेंट किया था, तो बैठे बैठे मुंह चला देना बहुत आसान होता है, भाषण दे देना बहुत आसान होता है, उसमें कुछ नहीं लगता है। मुझे व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा पहला वीडियो 3 साल पहले ही वायरल हो चुका था, जब मैंने चैनल ओपन ही किया था करवा चौथ वाला। मुझे व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन लगी हुई है मेरे वायरल वीडियोज़ की। और टचवुड जितने भी आते हैं दूसरे का नाम लेकर के नहीं आते, दूसरे को बदनाम करके नहीं आते हैं, अपनी मेहनत के आते हैं। ना ही किसी का नाम लेती हूँ, ना ही किसी का मैंने किसी का जिक्र तक नहीं किया अपने वीडियो में, कुछ भी नहीं जिक्र किया अपनी, कुछ भी मतलब ऐसी गलत चीज़, नाजायज़ चीज़ शो नहीं की मैंने अपने वीडियो में। तो जो भी आते प्योर मेरी मेहनत के आते हैं और मुझे इस चीज़ की बहुत तसल्ली है। तो मुझे व्यूज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है मुझे व्यूज़ की। तो और करिए कमेंट, आंसर के लिए, सुनने के लिए फिर तैयार रहिएगा। और मुझे क्या है, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। एक कमेंट करोगे मैं उसका आंसर भी दूंगी, क्योंकि जितना चुप रहो उतना ही तुम लोग सर पे सवार होते हो। तो करो, फिलहाल तो इतना ही बोला है, आगे और ज़रूरत पड़ी तो और बोल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। आई नो आप लोग भी ये सारी चीज़ें सुनना नहीं चाहते हो, बट ये वक्त ही बुरा है, बस मैं इतना बोलूँगी। कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है कहीं, जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, जितना भी खुशियाँ तो कहीं है ही नहीं चारों तरफ। और जो खुश है वो तो शायद एलियन ही होगा, मतलब जो सच में रियल में खुश है। इधर युद्ध, उधर कोरोना वायरस, इधर फैमिली हमारी ही क्यों, सिर्फ आपकी भी, मेरे ही हस्बैंड क्यों, आपके भी सारे बाहर जाते, कितने डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस वाले, जॉब वाले, क्योंकि हर कोई तो घर पे बैठे बैठे नहीं खा सकता है ना, तो बाहर तो निकलना ही है, उसकी टेंशन अलग। तब भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लाइट रहने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी कुछ लोग कहते नहीं है, पिंच कर करके ऐसा रिएक्शन निकालने पे मजबूर कर देते हैं। एंड प्लीज़ किसी को भी ऐसा कमेंट मत करिए जो हर्ट हो। मैंने इस वीडियो में किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया था, किसी का नाम नहीं लिया था, किसी के बारे में गलत बात नहीं बोली थी, अपनी फीलिंग्स रखी थी। तो फालतू में कोई पिंच करेगा तो फिर तैयार रहना, बाकी बात खत्म।